बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी के मुतालिक। पहला चैप्टर है फेडरल बोर्ड का सेल बायोलॉजी। केपीके बोर्ड में भी, पंजाब बोर्ड में और सिंध बोर्ड में भी ये चैप्टर इंक्लूडेड है। तो हम सेल बायोलॉजी के मुतालिक पढ़ रहे थे और डिफरेंट टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। तो पहले लेक्चर में हमने सेल बायोलॉजी और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने पहली टेक्निक हमने पढ़ी थी सेल फ्रैक्शनेशन के बारे में। तो डिटेल लेक्चर जो है वो आप जो है वो मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। आज डिफरेंशियल स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग, डिफरेंशियल का मतलब होता है टू डिफरेंशिएट। ओके, टू डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट फ़र्क करना, किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान फ़र्क करने को बोलते हैं कि उसके अंदर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब अब हम मेरे पास क्या है, वाइट बोर्ड मार्कर हैं, वाइट बोर्ड मार्कर्स हैं। तो मैं आसानी से इनमें डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। किसकी बेस के? इनके कलर की बेस के ऊपर कि ये रेड कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, ये ब्लू कलर का है। तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, इसमें फ़र्क कर सकता हूँ। तो डिफरेंशियल जब भी यूज़ हो, डिफरेंशियल का वर्ड जब भी यूज़ हो तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि डिफरेंशियल का मतलब है कि हमने इस प्रोसेस के अंदर या इस टेक्निक के अंदर आपने फ़र्क करना है। ठीक है, फ़र्क करना है, उसकी बेस के ऊपर आपने सेपरेट करना है, डिफरेंट चीज़ों को सेपरेट करना है। ठीक है, तो डिफरेंशियल का मतलब है टू डिफरेंशिएट। और स्टेनिंग का मतलब होता है कलर करना। ठीक है, टू कलर, color. So on the basis of color you apply different color to differentiate between different cell organelles. As we are studying, हम स्टडी कर रहे हैं सेल और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल बायोलॉजी के बारे में, और उसमें टेक्निक्स जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल स्टेनिंग का मतलब होगा, जब भी आप डिफरेंशियल स्टेनिंग करेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को, सेल को और सेल ऑर्गेनल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। अच्छा, जो सेल है या सेल ऑर्गेनल्स हैं वो नेकेड आई से आप नहीं देख सकते क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। नेकेड आई से आप वैसे भी उसको नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप के अंदर भी जब भी आप उसको देखते हैं तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप कलर अप्लाई करते हैं, आप कलर स्टेन अप्लाई करते हैं, कलर अप्लाई करते हैं सेल के ऊपर कि आप डिफरेंट ऑर्गेनल्स को या डिफरेंट न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, साइटोप्लाज्म को, जो भी उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं। कलर जब उसको देते हैं तो आप उसके अंदर डिफरेंशिएट करते हैं कि ये वाली ऑर्गेनल है। ठीक है, तो कलर की बेस के ऊपर जब भी आप उसमें डिफरेंशिएट करते हैं, सेपरेशन करते हैं, तो उसको आप हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल स्टेनिंग है। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है वो टू टाइप्स की होती है। अच्छा, डिफरेंशियल स्टेनिंग जब भी की जाती है वो कलरिंग एजेंट के थ्रू की जाती है। अब कलरिंग एजेंट क्या होती है, हम डाइज यूज़ करते हैं, तो डाइज जो है वो एक कलरिंग एजेंट है। ठीक है, तो डाइज जो है वो कलरिंग एजेंट है, तो डाइज की बेस के ऊपर हम डाइज जो है वो अप्लाई करके उसमें डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, अब जो डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं सिंगल स्टेनिंग, सिंगल स्टेनिंग जैसे नाम से ही पता है कि आपने एक सिंगल ऑर्गेनल को डिफरेंशिएट करना है या उसको सेपरेट करना है या उसको रिमूव आउट करना है। ठीक है, उसको बाहर निकालना है। तो सिंगल स्टेनिंग का मतलब होता है कि जब भी आपका मकसद जो है, जो पर्पस है, पर्पस ऑफ स्टेनिंग इज टू डिफरेंशिएट या टू रिमूव और टू अप्लाई कलर, यू वांट टू सेपरेट वन ऑर्गेनल, सो दैट इज सिंगल स्टेनिंग। सिंगल स्टेनिंग के अंदर जब भी आप किसी एक
ऑर्गेनल्स को जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं या उसको सिर्फ एक ऑर्गेनल्स को कलर कर रहे होते हैं तो उसको आप बोलते हैं कि वो सिंगल स्टेनिंग है। सिंगल स्टेनिंग में हमारे पास एग्जांपल जो है वो न्यूक्लियस को कलर करते हैं, न्यूक्लियस को कलर करते हैं। एक रेड डाई है, उसका नाम है बोरेक्स कार्मीन, बोरेक्स कार्मीन किधर है, हाँ बोरेक्स कार्मीन। बोरेक्स कार्मीन रेड कलर की डाई है, ठीक है, ये रेड कलर की डाई है। इसको यूज करते हैं न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए बोरेक्स कार्मीन यूज करते हैं जो रेड कलर की डाई होती है। ये एग्जांपल है सिंगल स्टेनिंग की, कि सिंगल स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, किसी एक सेल ऑर्गेनेल को हम डाई करते हैं या उसको स्टेन करते हैं। दूसरा है हमारे पास डबल स्टेनिंग। दूसरा है हमारे पास डबल स्टेनिंग। जब आपका मकसद दो या दो से ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स को स्टेन करना होता है तो उसको उस टाइप की स्टेनिंग को हम कहते हैं डबल स्टेनिंग, या इसको आप डिफरेंशियल स्टेनिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। एक्चुअल डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है वो यही होती है। जो एक्चुअल डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है, ये स्टेनिंग का प्रोसेस है कि डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कलर। सिंगल स्टेनिंग होती है और डबल या डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है। असल डिफरेंशियल स्टेनिंग ये होती है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसको हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। अच्छा, इसमें एग्जांपल आपके पास है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलर करने के लिए, न्यूक्लियस को कलर करने के लिए हिमेटोटॉक्सिलिन और दूसरा इयोसिन जो है वो यूज करते हैं साइटोप्लाज्म को कलर करने के लिए। हिमेटोटॉक्सिलिन और इयोसिन जो है वो आप यूज़ करते हैं। ये दो डिफरेंट डाइज हैं। इन डाइज को यूज़ करके आप न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलर करते हैं। मतलब इसको डबल स्टेनिंग बोलते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स में जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको डबल स्टेनिंग बोलते हैं, ठीक है। होपफुली स्टेनिंग के बारे में और डिफरेंशियल स्टेनिंग के बारे में आपको पता चल गया होगा कि डिफरेंशियल स्टेनिंग differentiate between among different cell organelles on the basis of their color. You color them, आप उनको कलर करते हैं, ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम्स हैं। डिफरेंट जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं ये वो हैं। उसमें दो टाइप्स की होती हैं, सिंगल स्टेनिंग और डबल स्टेनिंग। सिंगल स्टेनिंग में जब आप एक ऑर्गेनल को स्टेन करते हैं या उसको कलर करते हैं तो उसको आप कहते हैं सिंगल स्टेनिंग। इसमें एग्जांपल है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को आप बोरेक्स कार्मीन से जो है वो स्टेन करते हैं, उससे कलर देते हैं। दूसरी जो टाइप है वो डबल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग है। दो या दो से ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स को जब आप स्टेन करते हैं तो उसको आप बोलते हैं डबल स्टेनिंग या डिफरेंशियल स्टेनिंग। उसमें हमारे पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की एग्जांपल है कि न्यूक्लियस को आप हिमेटोटॉक्सिलिन से जो है वो कलर करते हैं और साइटोप्लाज्म को इयोसिन से स्टेन करते हैं या कलर करते हैं, ठीक है। होपफुली स्टेनिंग के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अभी डिस्कस करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन, ओके। माइक्रो के क्या मतलब होता है? वेरी स्मॉल, ठीक है। माइक्रो स्मॉल, माइक्रोस्कोप जो स्मॉल चीज़ों को आपको दिखाती है, बहुत ही माइन्यूट किस्म की चीज़ों को जो नेकेड आई से आपको नज़र नहीं आती वो आपको दिखाती है। वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट
चीज़ों को जो आपको दिखाती है उसको आप बोलते हैं कि ये क्या है, माइक्रो है। डाइसेक्शन टू कट, cutting of a cell or tissue at very minute level, at very micro level is called microdissection। ठीक है, इसमें आप माइक्रोस्कोप के हेल्प से, माइक्रोस्कोप की मदद से आप क्या करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं सेल का या डिफरेंट टिश्यूज़ का की डाइसेक्शन करते हैं। जब भी उसमें ट्यूमर हो या जो डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं, मतलब ब्रेन जो आपकी बुक में एग्जांपल्स है, ब्रेन है, डेलिकेट टिश्यूज़ की एग्जांपल जो है वो एंडोस्कोपी में आप क्या करते हैं, एंडोस्कोपी में एक कैमरा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एंडोस्कोपी के अंदर का आप क्या करते हैं कि कैमरा इंसर्ट करके आप इन्फ्लेमेशन देखते हैं कि कहाँ पे कोई ट्यूमर है या कोई इन्फेक्शन है। तो इस तरह की जब आप डाइसेक्शन उसकी करते हैं, जब उसको कट आउट आप करते हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रो डाइसेक्शन। ठीक है, अब आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, माइक्रो डाइसेक्शन रेफर्स टू वेराइटी ऑफ टेक्निक्स वेयर अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू असिस्ट दी डाइसेक्शन। जब भी डाइसेक्शन या कट आउट आप करते हैं, डाइसेक्शन आप करते हैं, कट आउट आप करते हैं किसी भी ट्यूमर का, तो थ्रू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो उसको आप कहते हैं कि माइक्रो डाइसेक्शन है। इट इज़ डन टू रिमूव ट्यूमर और ग्रेन्यूल्स फ्रॉम डेलिकेट टिश्यूज और सेल्स लाइक ब्रेन, हार्ट और नर्व सेल्स। इन दिस टेक्निक इमेज इज सीन ऑन टीवी स्क्रीन और मॉनिटर वाइल डाइसेक्टिंग। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, एंडोस्कोपी की एग्जांपल आप दे सकते हैं, या फिर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग डिफरेंट उसमें वेंस के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको भी रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं कि एक कैमरा इंसर्ट करते हैं वेंस के अंदर कैमरा इंसर्ट करते हैं कि जहाँ पे भी फैटी टिश्यू जो है वो जम गए होते हैं, तो उसको आप रिमूव करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ उसकी कटिंग करते हैं। आप कैमरा से, माइक्रोस्कोप कैमरा से आप उसको देखते हैं और फिर उसको कट आउट करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन में क्या होता है कि आप, माइक्रो मीन स्मॉल और माइन्यूट, जब भी माइक्रोस्कोप की मदद से, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, व्हेन यू डॉक्टर्स और व्हेन यू डू द डाइसेक्शन to cut out the internal part or the delicate parts of the brain, nerves, heart, veins, then that is called dissection at micro level with the help of microscope। ठीक है, और इसको रिमूव, और इसको यूज़ किस लिए करते हैं, ग्रेन्यूल्स को। ग्रेन्यूल्स अगर डेलिकेट पार्ट्स में आ जाएं या ट्यूमर डेलिकेट पार्ट में आ जाए, तो उसको रिमूव करने, उसको कट आउट करने के लिए माइक्रो डाइसेक्शन जो है वो की जाती है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास टेक्निक जो है उसको वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू जब डिफरेंट सेल्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको आप टिश्यू बोलते हैं, जो जिनकी परफॉर्मेंस, जिनका काम जो है वो सेम होता है। ठीक है, वो टिश्यू है। कल्चर मीन टू ग्रो, to grow cell or tissues, to grow cell or tissues in a defined medium, under sterile condition, that technique is called as tissue culturing technique। ठीक है, that technique is called tissue culturing technique। अच्छा, इसमें अब आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं कि एक डिफाइंड मीडियम, डिफाइंड मीडियम, वो मीडियम जो आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, जो ऑलरेडी आपको नोन है, वो मीडियम जो ऑलरेडी आपको नोन है वो डिफाइंड मीडियम होता है। ठीक है, नोन मीडियम, नॉन मीडिया या नॉन मीडियम। आप क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं तो आपको पता होता है, सॉरी चाय बनाते हैं, कोई मीडियम बनाते हैं, चाय बनाते हैं लिक्विड, तो आपको पता है कि अपने इतने कप पानी डालना है, इतने कप चीनी डालनी है, इतने कप जो है उसमें पत्ती डालनी है। तो वो क्या होता है, वो आपको नॉन मीडियम होता है। जब आप किसी शुगर वाली मरीज़ के लिए बनाते हैं तो उसमें आप चीनी नहीं डालते, वो आपको नॉन होता है कि इस कप के अंदर चीनी नहीं है, इस कप में चीनी है, इस कप में मैंने तो चीनी वाला पीना है तो इसमें चीनी है, तो वो आपको मीडिया जो है वो नॉन होता है। ठीक है, सो
डिफाइंड मीडियम, किसी भी डिफाइंड मीडियम जो जब आप ग्रो करते हैं, हमने कहा टिश्यू कल्चर जो है वो सेल को या टिश्यूज को ग्रो करना इन अ डिफाइंड मीडिया, जो मीडिया आपको नोन हो उस मीडिया के अंदर आप उसको ग्रो करते हैं अंडर कौन सी कंडीशन में? स्टीराइल कंडीशन में। स्टीराइल कंडीशन में कि उसमें कोई भी किसी किस्म का नो जर्म्स, एब्सोल्युटली नॉट, नो जर्म्स, कोई भी जर्म जब उसके अंदर नहीं होगा, नो जर्म्स, दैट इज स्टीराइल कंडीशन। स्टीराइल कंडीशन में जब भी आप किसी सेल को या किसी टिश्यू को जब आप ग्रो करते हैं तो उसको आप कहते हैं कि ये क्या है, ये टेक्निक कौन सी है? ये टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक है। अच्छा, अब टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक एनिमल्स के अंदर भी यूज़ होती है और प्लांट्स के अंदर भी यूज़ होती है। कोई भी टिश्यू लेके उसको फिर फर्दर ग्रो करते हैं। ये टेक्निक जो है बेसिकली एसेक्सुअली टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ी हुई है, तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ये एक प्रोपेगेशन टेक्निक है। दिस इज अ प्रोपेगेशन टेक्निक जिसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, या कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, एसेक्सुअल होता है। ठीक है, दिस इज एसेक्सुअल टेक्निक। अच्छा, अब प्लांट्स के अंदर और आपकी बुक को भी पढ़ते हैं, एनिमल प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यू कल्चरिंग इज मेनली यूज्ड फॉर प्लांट क्लोनिंग। क्लोनिंग का क्या मतलब होता है? Production of genetically identical plants, clones. Animal tissues culture is usually set up by growing individual cells to form a single layer of cells over the surface of glass container. Animal tissue cultures are used to see any abnormality in the cell, for example cancer or chromosomal disorder. ठीक है, जस्ट आपको टिश्यू कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज टिश्यू कल्चर। टू ग्रो cells or tissues in a defined or in a known medium under sterile condition is tissue culturing. Tissue culturing techniques किस लिए use होती है? in plants for the propagation purpose, to produce identical twins or to produce identical copies of the plant. ठीक है, produce identical copies of the plant. अब हम प्लांट में यहाँ हमारे पास एक है पोटैटो रिसर्च सेंटर, जिसका पहले नाम पोटैटो रिसर्च सेंटर था। वहाँ पे टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं, पोटैटो हैं, जिसमें जो लेस, जिसके ऊपर जो डिजीज़ अटैक है, ठीक है, वो डिफरेंट डिजीज़ को सर्वाइव करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर, तो वो फिर उसकी कॉपीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और फार्मर्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वो किस टेक्निक से उसको प्रोपेगेट करते हैं, या उसकी जो कॉपीज़, जो उसकी क्लोन्स हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, वो टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक्स के थ्रू जो है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के अंदर, या पोटैटो की जो कॉपीज़ हैं उसको प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर ये टेक्निक इसलिए यूज़ होती है कि डिफरेंट जो डिजीज़ सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर के सेल या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, क्लोन्स बनाने के लिए टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती है। होपफुली आपको डिफरेंशियल स्टेनिंग के बारे में पता चल गया होगा, दूसरी टेक्निक माइक्रो डायसेक्शन के बारे में पता चल गया होगा, और तीसरी हमारी टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक के बारे में पता चल गया होगा। यहाँ तक के लिए, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी टेक्निक्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। I hope you understand this. If there is anything which I can explain, please ask in the comment section down below. और दूसरा, सब्सक्राइब और लाइक का मैं नहीं कहता, अगर आपका दिल करता है तो कर दे, नहीं करता तो एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।